कि काल महाकाल की जय हो। आज मैं आपको भोले बाबा की कृपा में बताने जा रहा हूँ। भोले बाबा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। भोले बाबा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। भोले बाबा ने अपनी कृपा काशी के एक ब्राह्मण के बालक पर की। आइए हम आज उनकी कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग सभी ध्यान से सुनिएगा। काशी में एक ब्राह्मण रहता है। उसके ना कोई पुत्र है ना पुत्री है। उसके ना पुत्रो ना विवाह पुत्री, ना पुत्रो ना विवाह पुत्री, कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा तुम भोले बाबा की आराधना करो, तुम्हें पुत्र या पुत्री हो सकती है। तो वह भोले बाबा की आराधना करने चला गया। आइए हम भी आराधना करते हैं। हर हर भोले नमः ओम नमः शिवाय। ओम गंगाधराय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलिए बाबा के बिहारी लाल की जय हो। बोलिए देवों के देव महादेव की जय हो। वह तपस्या करने आराधना करने चला गया और भोले बाबा तो वैसे भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो जल्दी प्रसन्न हो गए और आए और कहा तथास्तु, वरदान मांग लो। तो उस ब्राह्मण ने कहा मुझे एक पुत्र या पुत्री दे दो, मुझे एक पुत्र या पुत्री दे दो। भोले बाबा ने कहा तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र या पुत्री नहीं है, तुम इस जन्म की तो छोड़ो ही। तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र या पुत्री नहीं है, तुम इस जन्म की छोड़ो, कुछ और मांग लो, धन संपत्ति मांग लो। पर ब्राह्मण ने कहा जब बालक नहीं होगा धन संपत्ति का करूँगा क्या मैं। जब एक बालक या पुत्री नहीं होगी तो धन संपत्ति का करूँगा क्या मैं। तो भोले बाबा ने कहा अच्छा कुपुत्र मांगना है कि सुपुत्र। तो ब्राह्मण ने कहा इन दोनों में अंतर क्या है। भोले बाबा ने कहा सुनो, सुपुत्र जो कम आयु जिएगा पर आपको सुख ही सुख देगा, और कुपुत्र जो लंबी आयु जिएगा पर आपको दुख ही दुख देगा। तो ब्राह्मण ने सोचा इतने दुख के सही है थोड़े दिन का सुख ही प्राप्त कर लूं। तो उन्होंने कहा मुझे सुपुत्र दे दो। पर भोले बाबा ने यह भी कहा कि उसकी आयु बस 5 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी? 5 वर्ष। और यह कह के भगवान चले गए, अंतर ध्यान हो गए। और धीरे धीरे समय चला। काशी के ब्राह्मण के घर एक बालक जन्मा। बड़ा ही सुंदर बालक है, बड़ा ही सुंदर बालक है। अब धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। आज उस ब्राह्मण को सुख और दुख भी है। क्यों? सुख क्या है कि मेरे घर एक बालक जन्मा है, और दुख क्या है कि वो जल्दी ही चला जाएगा, 5 वर्ष में चला जाएगा। और धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। चंद्रकला की भांति भांति दिन दिन बढ़ता जाता। जब उसकी आयु में 1 वर्ष बचा तो वह ब्राह्मण अपने बालक को लेकर कुटिया के गंगा किनारे कुटिया बनाकर रहने लगा। वह ब्राह्मण गंगा किनारे कुटिया बना के अपने बालक के साथ रहने लगा। और धीरे धीरे समय चला। अब उसकी आयु में बस कितने दिन बचे हैं? 1 वर्ष। कितने दिन बचे हैं? 1 वर्ष। और वह ब्राह्मण को चिंता हुई और एक संत के पास गए। किसके पास गए? संत के पास। संत के पास पहुंचे, कहा
कि मेरे बालक की आयु में बस 1 वर्ष बचा है, ऐसा आप करें कि वे कुछ दिन और जी ले, कुछ दिन और जी ले। तो संत ने कहा, इसे किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो ये कुछ दिन और जी सकता है, ये तो कुछ दिन और जी सकता है। तो ब्राह्मण ने कहा, सिद्ध महात्मा मिलेंगे कहाँ, सिद्ध महात्मा मिलेंगे कहाँ? तो संत ने कहा कि जो भी तुम्हारे मार्ग से निकले उसे ही तुम सिद्ध मानने लगो, सबको सिद्ध मानने लगो, एक ना एक दिन सिद्ध महात्मा मिल ही जाएंगे। आज वह ब्राह्मण अपने बालक के साथ कुटिया किनारे रहने लगा, गंगा किनारे, और कहा, अपने बालक से कहा कि जो भी मार्ग से निकले बस तुम उसे प्रणाम करो, उसे प्रणाम करते रहो। वह बालक जो भी मार्ग से निकलता है उसे प्रणाम करता है। अब उसकी आयु में 4 दिन शेष बचे तो उस ब्राह्मण को चिंता होने लगी। अब उसकी आयु में 3 दिन शेष बचे तो सप्तऋषि आ गए और सबसे पहले ब्राह्मण ने प्रणाम किया, फिर बालक ने प्रणाम किया। तो 7 सप्तऋषियों ने क्या कहा, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी, 7 बार कहा। 7 सप्तऋषियों ने 7 बार कहा। और ब्राह्मण ने कहा, इसके आयु में बस 3 दिन शेष बचे हैं और आप कह रहे हैं चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। तो वे सप्तऋषि सोच में पड़ गए, इसके आयु में बस 3 दिन ही शेष बचे हैं। तो सप्तऋषियों ने कहा, ये आपको बालक किसने दिया? यह बालक, सप्तऋषियों ने सोचा, यह बालक 3 दिन शेष कैसे बचा इसकी आयु में? तो ब्राह्मण ने कहा कि यह बालक, सप्तऋषियों ने कहा यह बालक मुझको दे दो। सप्तऋषियों ने कहा यह बालक मुझको दे दो। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है आप ले लो, कुछ दिन का आप ही सुख ले लो। तो उसे दे दिया। बालक प्रदान कीनो, बालक प्रदान, कठिनिया कि बालक प्रदान कीनो करके कठिनिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या प्रदान कीनो कि बालक प्रदान कीनो करके कठिनिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया कि बालक प्रदान कीनो, बालक प्रदान कीनो से कठिनिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। तो आज ब्राह्मण ने उस बालक को सप्तऋषियों को सौंप दिया। अब सप्तऋषि जाकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। सबसे पहले सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, फिर उस बालक ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी 4 मुख से बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी, 4 बार बोले। सप्तऋषियों ने कहा, इसकी आयु में 2 दिन शेष बचे और आप कह रहे हैं चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सब लोग कहेंगे कि सप्तऋषि झूठे तो हम भी कह देंगे, ब्रह्मा झूठे तो हम भी झूठे, ब्रह्मा झूठे तो हम भी झूठे, हम भी कह देंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हो क्या गया? तो बताया कि इसकी आयु में बस 2 दिन शेष बचे हैं। अब तो ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, इसकी आयु में बस 2 दिन शेष बचे हैं। ब्रह्मा ने सोचा कि इसकी आयु में बस 2 दिन ही शेष बचे। सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, अपनी बला टली, अपनी बला टली। सुनी ब्रह्म वचन हंस के
सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, अपनी बलाटली अपनी बलाटली अपनी बलाटली अपनी बलाटली। आज ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए कि इसके आयु में बस 2 दिन ही शेष बचे हैं। अब ब्रह्मा जी सप्तऋषि सोच में पड़ गए और ब्रह्मा जी ने कहा, भावियु मैट सके त्रिपुरारी, भावियु मैट सके त्रिपुरारी। भोले बाबा कुछ कर सकते हैं। अब चलो भोले बाबा के पास चलते हैं। अब सब लोग भोले बाबा के पास जाने लगे और जब भोले बाबा के पास पहुंचे, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, फिर सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, फिर उस बालक ने प्रणाम किया। जब उस बालक ने प्रणाम किया तो भोले बाबा ने 5 पंचमुख से चिरंजीवी बाबा चिरंजीवी बाबा चिरंजीवी बाबा चिरंजीवी बाबा चिरंजीवी बाबा। ब्रह्मा का वार बोले, ब्रह्मा का वार बोले, बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा का वार बोले, ब्रह्मा का वार बोले, बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। आज भोले बाबा पंचमुख से 5 बार बोलते हैं, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव, 5 बार बोलिए। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो चिरजीव सुत रहो चिरजीव सुत रहो चिरजीव सुत रहो। शिव ने विनीत हंस के, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो चिरजीव सुत रहो। 5 बार बोलिए। अब ब्रह्मा जी ने और सप्तऋषियों ने कहा, इसकी आयु में बस 1 दिन शेष बचे हैं, आप कह रहे हैं चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो। भोले बाबा ने कहा कि ये तो मेरा ही दिया हुआ बालक है, ये तो मेरा ही दिया हुआ बालक है। दोस्त भोले बाबा ने कहा, तुम लोग जाओ, इस बालक को यहीं छोड़ दो। अब सब लोग चले गए और वो बालक बस वहीं खड़ा रहा। भोले बाबा ने कहा, वो शिवलिंग दिख रही है, जाओ उसकी पूजा करो। आज वह बालक उस शिवलिंग की पूजा करने लगा, बेलुआ चढ़ाता है, बेल पत्री चढ़ाता है। जब उसकी आयु पूरी समाप्त हुई, उसकी आयु पूरी जब समाप्त हुई, यमराज जी ने फांसी का फंदा डाला और बालक झपट कर शिवलिंग से लिपट गया, डर के शिवलिंग से लिपट गया। शिवलिंग से प्रकट हुए भोले बाबा त्रिशूल लेके यमराज पर झपटे। यमराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु प्रभु करने लगे। भोले बाबा ने कहा, इसे तुमने 5 वर्ष दिए हैं कि मैंने, इसे तुमने 5 वर्ष दिए हैं कि मैंने। तो यमराज जी बोले, प्रभु आपने दिए हैं, तो मेरे पूरे खत्म होंगे कि तुम्हारे। यमराज जी ने कहा, प्रभु आपके खत्म होंगे। तो सुनो, ब्रह्म सतयुग सबसे बड़ा, त्रेता युग उससे छोटा, द्वापर युग उससे छोटा, कलयुग उससे छोटा। इन चारों को मिलाओ तब एक कल्प बनता है। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, जब 10 ब्रह्मा बीतत तब शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के महा बनाओ, महा के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। यमराज जी ने कहा, प्रभु जब 10 ब्रह्मा बीते तब आपको दिन एक होता है, और यमराज जाने कितने बीत जाए, यमराज कितने बीत जाए। तो भोले बाबा ने कहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बस तुमने मेरे भक्त को क्यों लेने आए, वो तो मेरे 5 वर्ष खत्म हो गए कि तुम्हारे। तो तभी से वह बालक मारकंडे के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी कोई प्रलंक आता है, वह अमर ही रहते हैं। और जब से कोई धरती पे मृत्यु आती है तो कैलाश पर्वत पे सबसे पहले जाती है, फिर किसी को मौत देने आती है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। जय जय श्री राधे। जपे जातु वंदे
रे श्याम